बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डीएलडी के लेक्चर के सिलसिले में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पहले आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्लॉक आरएस के बारे में पढ़ा, फिर जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखें, टी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें ओनली वन इनपुट होगा आपके सामने। ठीक है, देखें जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम है टी फ्लिप फ्लॉप का। टी की शक्ल में एक इनपुट नजर आ रहा है, ठीक है, और ये क्लॉक पल्स है, ठीक है, और ये इसका आउटपुट है क्यू और क्यू बार। तो टी फ्लिप फ्लॉप हैज ओनली द टॉगल एंड होल्ड ऑपरेशन। तो इसमें सिर्फ हमारे पास आउटपुट में दो हालतें निकलती हैं, या टॉगल हालत निकलेगी या दूसरी निकलेगी होल्ड पोजीशन। ठीक है, और इसमें इनपुट हमेशा वन रहता है टी की शक्ल में। तो इफ टॉगल मोड ऑपरेशन द आउटपुट विल टॉगल फ्रॉम 1 to 0 और वाइस वर्सा। टॉगल का मतलब यही है कि अगर 0 है तो 1 हो जाएगा आउटपुट, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स टॉगल। तो ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। अगर टी, ये देखिए ये टी है, ये 0 या 1 की शक्ल में होगा क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट है, ठीक है। और ये क्लॉक पल्स है, ये पॉजिटिव एज पे काम कर रहा है, ठीक है। ये देखें आपको एरो का निशान ऊपर को नजर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव पे काम कर रहा है। तो अगर टी 0 है, क्लॉक 1 है, तो ये होल्ड स्टेट रहेगा, ठीक है। मतलब क्यू और क्यू बार की जो वैल्यू है वो वही रहेगी जो पहले से थी, होल्ड स्टेट इसे कहते हैं। अगर टी 1 है और अगर क्लॉक भी 1 है, ठीक है, तो क्यू बार और क्यू टॉगल हालत में हो जाएगी। मतलब क्यू के जो पहले पोजीशन थी वो क्यू बार हो जाएगी, यानी कि उलट हो जाएगी, और जो क्यू बार की जो पोजीशन थी वो क्यू हो जाएगी। इट इज कॉल्ड टॉगल स्टेट। मतलब ये होगा, देखें मैंने आपको बताया, टॉगल का मतलब ये है कि अगर क्यू की जो भी कीमत हो, चाहे 1 हो तो वो 0 हो जाएगी, अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड टॉगल स्टेट। तो ये आपके सामने टी फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहा है। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। ये लेफ्ट साइड को देखें, अगर सर्किट को गौर से देखें, ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। तो इस पोर्शन को देखें तो ये आपको आर एस फ्लिप फ्लॉप नजर आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं ये पूरे को, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहा है, जेके आपने पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो इनपुट गया हुआ है, फीडबैक गया हुआ है नैंड गेट को, और क्यू बार का जो आउटपुट है वो उसने फीडबैक किया है इस नैंड गेट को। तो टी फ्लिप फ्लॉप किस तरह बना, ये क्लॉक पल्स हमने मुश्तरका दी हुई है, इनकी कॉमन दी हुई है। अब ये देखें, इसका इनपुट और इसका इनपुट दोनों को मिला दिया तो ये टी की शक्ल बन गई। तो एक ही इनपुट होता है, आपको मैंने जैसे बताया। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये नैंड गेट से बनाया गया है, जबकि ये नॉर गेट से बनाया गया। अगर नॉर गेट से बनाया हो तो आपने जो पहले जो दो गेट्स हैं उसको एंड गेट रखना है, ठीक है, और ये जो आखिरी दो गेट्स हैं इसको नॉर गेट रखना है। ये नॉर गेट है, जैसे कि आप पहले गेट्स में पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो ये नॉर गेट टी फ्लिप फ्लॉप है, उसमें आपने क्लॉक पल्स इस सूरत में देनी है। तो ये देखिए क्लॉक पल्स आ रही है, एक इस एंड गेट को चली गई और एक इस एंड गेट को चली गई, यानी कि दोनों में कॉमन है, और टी भी कॉमन है, एक इधर एंड गेट है और ये एक इधर, ठीक हो गया। तो ये फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप, एक नैंड गेट से और एक नॉर गेट से। ये इसका टाइमिंग डायग्राम वेव फॉर्म है जी, आप देख लें, गौर से देखें। ये क्लॉक पल्स है, ये टी इनपुट है और ये आउटपुट है क्यू और क्यू बार, ठीक है। अब गौर से देखें, क्लॉक पल्स अगर 1 है, ठीक है, पीजीटी है, गोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि पॉजिटिव गोइंग ट्रांजेक्शन है, यानी कि P1 क्लॉक 1, और अगर T1 हो तो Q1 जाएगा और Q बार उलट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गौर से देखें, क्लॉक भी 1, T भी 1, तो Q1 और Q बार 0, यानी कि उलट हो गया। अच्छा, ये पोजीशन चलती रहेगी, उस वक्त ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा Q, जब Q बार क्लॉक 1 हो जाएगा। ये गौर से देखें, क्लॉक 1 होगा और T भी 1 होगा, ये देखें, ये उस सूरत में ये चेंज करेगा। इसमें गौर से देखें, ये जब क्लॉक 1 था, T1 था, इसने अपनी पोजीशन 0 से 1 की, फिर चलता रहा, ठीक है, आउटपुट इसी तरह चलता रहा। फिर जब क्लॉक
पल्स 1 हो जाए, फिर क्यू टी 1 हो जाए, फिर ये अपनी पोजीशन 1 से 0 कर लेगा, यानी कि टोगल कर लेगा। तो इधर इसने चेंज नहीं की पोजीशन, गौर से देखें, इधर क्लॉक 1 तो था लेकिन T1 नहीं था, T0 था इधर, इसलिए इसने पोजीशन चेंज नहीं की। पोजीशन उस वक्त चेंज करेगा जब क्लॉक भी 1 होगी और टी भी 1 होगा, तो इस वक्त पोजीशन चेंज करेगा। इस तरह ये आगे जाके कहीं क्लॉक 1 मिल जाए इसको और टी भी कहीं आगे 1 मिल जाए, ठीक है, तो ये उस वक्त 0 से दोबारा 1 हो जाएगा। इसे कहते हैं जी टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, टोगल हालत हो जाएगी, यानी कि जैसे ही उसको क्लॉक भी 1 मिले, टी भी 1 मिले, ठीक है, तो अगर 0 है तो 1 हो जाएगा और अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, जैसे कि नजर आ रहा है आपको। ठीक हो गया। तो ये फ्लिप फ्लॉप था टी के बारे में, टी फ्लिप फ्लॉप है, छोटा सा फ्लिप फ्लॉप था, इसमें आपको मैंने वेव फॉर्म भी बता दी, ठीक है, और इसमें सर्किट डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, और ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये ब्लॉक डायग्राम है। तो उम्मीद है कि इस टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए फिर दोबारा लेक्चर में हाजिर होते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।